हेलो फ्रेंड्स, आज हम जस्ट डायल के बारे में एक और वीडियो देखने जा रहे हैं। उसमें हमारा एक जो कैलकुलेशन रहेगा वो है हम कैसे उसमें परफेक्ट हेज पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, हम उसकी रिकॉर्ड डेट के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो हम देखते हैं अगले वीडियो की ओर। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक सच काइंड ऑफ ए वीडियो। ठीक है, तो जो न्यूज़ जस्ट डायल की 30 अप्रैल को आई थी वो थी 220 करोड़ का एक बाईबैक ऑफर है एट द रेट ऑफ 700, और आज के दिन उसका प्राइस चल रहा है 355 से लेके 360 तक का। उसका मतलब अभी जस्ट डायल का जो करंट रेट है उसके हिसाब से 95% company is going to accept the shares from shareholder through tender offer। ओके, तो ये हमने अगले वीडियो में भी देख लिया है। तो आज का हमारा मेन कंटेंट रहेगा ए रिकॉर्ड डेट के ऊपर। हम अगला जो बाईबैक आया था 2018 वाला उसकी एक बहुत डिटेल देख लेते हैं। उसका बाईबैक टेंडर टाइप था, मतलब टेंडर ऑफर टाइप बाईबैक था। बाईबैक रिकॉर्ड डेट था अक्टूबर 12, 2018। उसका बाईबैक ओपन हुआ था दिसंबर 18, यानी 2 महीने के बाद, और बाईबैक क्लोज हुआ था जनवरी 1 को। ठीक है, तो जो बोर्ड मीटिंग डेट अनाउंस थी वो थी जुलाई 21। हमारे केस में है वो अप्रैल 30। ठीक है, और पब्लिक अनाउंसमेंट भी डेट वही थी जुलाई 21। तो हमारे केस में भी पब्लिक अनाउंसमेंट डेट 30 अप्रैल है। तो हम ए बेसिस पे मान के चल सकते हैं कि समझो 30 अप्रैल पे बोर्ड मीटिंग का जो अनाउंसमेंट डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग थी और पब्लिक अनाउंसमेंट भी 30 अप्रैल को हो गया है। अब बाईबैक ऑफर और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी 2.5 महीने के बाद आई थी। तो हम भी मान के चल सकते हैं मई, जून, जुलाई मिड में बाईबैक का रिकॉर्ड डेट आ सकता है और बाईबैक ओपन होगा 2 महीने के बाद। ठीक है। एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम रिकॉर्ड डेट में टेक 3 months टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट। हमने वो अगले केस में, मतलब अगले बाईबैक के हिसाब से वो देख लिया। 30 अप्रैल 2020 कंपनी हैज अनाउंस द कॉर्पोरस ऑफ 220 करोड़ रुपीज। ठीक है, ऑन और बिफोर जुलाई 30 एक्सपेक्टेड डेट ऑफ बाईबैक। तो हमारे लिए वो एक इंफॉर्मेशन बन गई अब कि आने वाले जो 3 महीने उसमें कंपनी कभी भी उसका रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर सकती है। तो मेन क्वेश्चन अभी आया है हाउ यू शुड पार्टिसिपेट इन बाईबैक, यानी हमको बाईबैक में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं। हमारे अगले वीडियो में एक कमेंट आई थी, उसके बेसिस पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि मेरी जो सोच है बाईबैक की, मैं कैसे उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, वो आपको एक केस दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सपोज यू बॉस द शेयर अप टू 2 lakhs, देन यू आर सिलेक्टेड फॉर द रिटेल कैटेगरी। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो शेयर है वो 2 लाख या उससे कम है तो हम रिटेल कैटेगरी में आ सकते हैं। नाउ सपोज बाईबैक रेट इज 700, सो अप टू 200 shares which I want to select in the retail category, I have to buy 285 shares maximum on or before record date for retail participation, right? तो मैं पर अकाउंट 285 शेयर्स का ही बाई कर सकता हूँ ताकि मैं रिटेल कैटेगरी में सिलेक्ट हो सकूं। अगेन, टू मेक प्राइस सर्टेनिटी वी नीड टू हैज विद फ्यूचर लॉट टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ डे टू डे मूवमेंट। आज जो कोविड-19 का इश्यू भी चल रहा है, मार्केट में अनसर्टेनिटी भी है, मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल हो गया है। तो इसकी वजह से समझो मैंने अभी 350 में शेयर्स ले लिया और बाईबैक की जो रिकॉर्ड डेट आते आते उसका रेट 200 हो गया, तो मेरे वैसे भी 50% का तो लॉस हो गया है। तो मेरे लिए बाईबैक कोई काम का नहीं रहा है। तो ये जो प्राइस मूवमेंट डेली बेसिस पे आती है उसको हम
अनसर्टेनिटी में से सर्टेनिटी करने के लिए फ्यूचर लॉट की हेल्प ले सकते हैं। तो उसका प्रोसेस कैसे होगा? फ्यूचर लॉट साइज ऑफ जस्ट डायल इज 1400 शेयर्स, राइट। हमने पर अकाउंट 285 क्वांटिटी ले ली है, तो टू मेक 1400 वी नीड टू बाय shares in a different 5 accounts. Per accounts we bought 285 shares at the rate 355. आज के रेट में हम बाय करते हैं तो सिनेरियो क्या हो सकता है? So investment comes around 285 into 5 account into 355 price. So almost 5,05,000 या 6,000 का एक मेरे को इन्वेस्टमेंट आएगा, और उसके सामने में एक फ्यूचर का लोट जो 2 या 3 महीने का पीछे की एक्सपायरी वाला, मैं उसको बेच दूंगा। अभी उसमें जून महीने में वॉल्यूम हो रहा है, जुलाई में वॉल्यूम नहीं हो रहा है। जून का जो अभी फ्यूचर है वो 10 रुपये डिस्काउंट चल रहा है, तो हम एक फ्यूचर सेल कर सकते हैं हमारी जो इक्विटी है उसके सामने। तो हमको जो समझो कि एक्सेप्टेंस रेशियो 15% आता है, तो हमारा पीएनएल क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं। Total holding of the shares is 285 per account. If 15% is acceptance ratio, so per account my share is going to get selected in the buyback offer is 42 shares per account. So मेरे पास टोटल 5 अकाउंट्स है, तो मेरा टोटल शेयर सिलेक्टेड होंगे 210 यानी 210 शेयर, और पर शेयर मेरे को प्रॉफिट होगा 350 का, क्योंकि बायबैक रेट इज 700 एंड करंट मार्केट प्राइस इज 350। सो मेरा टोटल मुनाफा होगा 73,500। उसमें से मेरे को 10 पॉइंट का लॉस आया था फ्यूचर में, तो तकरीबन 14,000 मेरा लॉस होगा। तो मैं नेट प्रॉफिट 59,500 पे आ सकता हूँ आफ्टर द डिडक्शन ऑफ माई लॉस इन फ्यूचर प्राइस। इफ आई कंसिडर द फ्यूचर एंड केस इज सेटल एन सेम प्राइस ऑन ए रिकॉर्ड डेट, राइट। जो फ्यूचर का भी डिस्काउंट चल रहा है वो अभी 0 हो जाता है, ऐसे हम मान के चलते हैं। ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,06,000 ऑलमोस्ट 60K प्रॉफिट we have already discussed 59,500. So to make a easy calculation we are considering a round figure of 60,000 profit. If we consider 10% more for all expense and rough quotation to make our calculation practical, क्योंकि वो हम एक रियल पैसों के साथ हम हिसाब कर रहे हैं, तो हमारा कैलकुलेशन एक शानदार होना चाहिए, उसमें कोई ई पेनी एंड का यूज़ नहीं होना चाहिए। तो उसका जो एक्यूरेसी हमको इंक्रीज करने के लिए और भी हम 10% एक्सपेंस कट कर देते हैं, तो हमारा जो मुनाफा था 60,000 का, उनमें से 10% यानी 55,000 का प्रॉफिट हमको 15% एक्सेप्टेंस रेशियो पे रहेगा। अब समझो, what if acceptance ratio comes at the rate 25, I am calculating this ratio at the maximum level, मिनिमम 15% तो आएगा ही आएगा। समझो कि 21% भी आ सकता है, हम कैलकुलेशन कर लेते हैं 25% के हिसाब से। सो हमारे पास एक रेंज आ जाती है, ठीक है। तो हमारा जो कैलकुलेशन रहेगा 285 शेयर्स पर अकाउंट, और जो 15% की जगह करेक्शन है 25% आता है, तो 71 शेयर्स आता है। तो टोटल शेयर्स हमारा जाएगा अब 355 शेयर्स, क्योंकि 71 मल्टीप्लाइड बाय 5 अकाउंट्स, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट आएगा अब 1,24,250 का आउट ऑफ टोटल हमारा जो 350 का पर शेयर प्रॉफिट है, उससे हिसाब से हमारा लॉस जो था वो है 14,000, यानी 1,10,250 का हमारा नेट मुनाफा होगा। हम उसमें से भी 10% कंसिडर कर लेते हैं फॉर द एक्सपेंस एंड ऑल सच थिंग्स। सो अराउंड 10,000 हम डिडक्ट करते हैं तो 1 लाख नेट अमाउंट आती है। तो हमारा जो कन्फर्म एक्सेप्टेंस रेशियो 15% से 25% तक आता है, तो हमको 55,000 से लेके 1 लाख का मुनाफा मिल सकता है, वो भी हो इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 lakhs ओनली। तो हमको नेट 3 या 4 महीने का इन्वेस्टमेंट होराइजन हमारा रहेगा, उसमें हमको नेट 10%
रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। वो भी हमारा जो अनसर्टेनिटी थी वो भी हमने फ्यूचर हेजिंग से दूर कर दी है। व्हाट प्रॉब्लम इफ वी फेस इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग, तो समझो कि रिकॉर्ड डेट एक्सटेंड 3 months बियॉन्ड, 3 महीने के बाद भी आ सकती है, ठीक है। फ्यूचर रोल ओवर जो हमको अभी जून जुलाई अगस्त 3 महीने तक हम शायद फ्यूचर रोल ओवर करते हैं, तो उसकी कॉस्ट समझो अभी आज 10 है, समझो कि जून टू जुलाई हमको 20 पॉइंट पे भी करना पड़ता है, क्योंकि हम अभी इक्विटी ओपन रख नहीं सकते हैं। तो मैक्सिमम हमको समझो कि 20-30% का भी पॉइंट जो है वो फ्यूचर में गवा भी सकना पड़ता है, ठीक है। मतलब हमको 30% का लॉस हो सकता है। एट द टाइम ऑफ द एक्स डेट इफ रिकॉर्ड डेट फ्यूचर प्रीमियम हो जाता है, समझो कि अभी 300 का रेट 350 का है, तो फ्यूचर अभी डिस्काउंट से 4 रुपया प्रीमियम हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है तो आर्बिट्रेजर एक्टिविटी है जो आर्बिट्रेज लोग करते हैं उसको एक बढ़िया सा मुनाफा मिल जाता है, क्योंकि उसका अभी मार्केट रेट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो अभी 0.75% हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो वो 1% का जो गैप मिलता है फ्यूचर एंड कैश में, तो आराम से वो बेनिफिट ले सकता है। तो हम श्योर है कि 1% से ज़्यादा उसका गैप होने वाला नहीं है। और एट लास्ट में हम इफ एवरीथिंग गोज अपोजिट, सब अपोजिट हो जाता है, तो फर्स्ट केस में वी नेवर इनकर ए लॉस इवन इफ वी रोल ओवर 3 times फ्यूचर, ठीक है, तो भी हमको मतलब हम नेट लॉस में नहीं आ सकते, क्योंकि हमारा जो अपॉर्चुनिटी है वो थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि 10% हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका हमको मिल रहा है। तो हम समझो कि 3 बार हमको फ्यूचर रोल ओवर करना पड़ा और हर बार हम 10 या 15 पॉइंट का हमको लॉस होता है, तो भी हमको मैक्सिमम हमारा जो प्रॉफिट आता है उसका ही हमको रिस्क रहता है। तो इस स्ट्रेटेजी में हमको लॉस जाने का चांस नहीं है। डिस्क्लोजर, दिस एंटायर कैलकुलेशन I have made for myself and study purpose and educational purpose only. You follow your advice of a consultant before doing any kind of a trade. And if you have any query, kindly comment on this video. ठीक है, एंड बस आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी चैनल अच्छी लगती है तो काइंडली सब्सक्राइब इट एंड फॉरवर्ड दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, तो ताकि मैक्सिमम लोग इस बायबैक में पार्टिसिपेट कर सके। थैंक यू।